विद्वान थे। तो ये जरूर था कि वो गरीब थे, उनके मन में आसक्ति थी कि हमें भी धन मिल जाए और धन के द्वारा हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे। तो उन्होंने सुना कि राजा यहाँ का दान देता है, जिस राज्य में वो रहते थे। तो सोचा राजा के पास चले, उससे दान दक्षिणा जो देते हैं तो हम ले लेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। राजा जो है दान देता था, लेकिन पहले क्या करता था, परीक्षा। जो व्यक्ति दान लेने में पात्र होता था, दान को लेने में जो पात्र होता था, जो सुपात्र होता था, उसी को ही दान देते थे। ऐसा नहीं कि दान कोई भी आए और कोई भी ले जाए और अनर्थक जो है पैसे का दुरुपयोग करे। वो दान जो है हमेशा सुपात्र को ही देते थे। ये बात जानता नहीं था। तो ब्राह्मण ने सोचा चलो चलते हैं। तो उसने अपने परीक्षा के लिए जो आएगा उसको 4 दरवाजे बनाए। 4 दरवाजे बनाए, 4 दरवाजे पे परीक्षा देने में जो फंस जाता था उसका सर्वनाश होता था, और जो बच जाता था उसको दान देता था। तो उसने 4 दरवाजे बनाए। ब्राह्मण जो है दरवाजे पर पहुंचा, राजा के दरबार में पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ दरवाजे 4 बने हैं, ये कैसा है। तो उसने सोचा परीक्षा ली जाएगी। उसने पहले गेट पर गया, पहले दरवाजे पे गया। पहले दरवाजे पे जब गया तो वहां पर एक वेश्या थी, तो ये अंदर जाने लगी। तो उसने रोका कि कहाँ जा रहे पंडित जी? कहने हम राजा से मिले जा रहे हैं। तो कहने कि राजा से मिले, जब मिले जाओगे जब मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगी। कहने क्या तुम्हारी शर्त है बताइए? कहने शर्त यह है कि मैं इस समय जो है काम पीड़ित हूँ, तो मुझे शांत करके जाइए। अरे कहने हाँ भगवान करे ऐसा ना हो। और वो जो है वहां से कहने हम तो दूसरे दरवाजे से चले जाएंगे और हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, इनकार नहीं करेंगे। तो वो दूसरे दरवाजे पे पहुंच गए। वहां पर देखा तो कुछ लड़के जो है, कुछ आदमी दारू पी रहे। तो जब घुसने लगे अंदर तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि कहाँ जा रहे हो? कहने हम जा रहे हैं राजा से मिलने। तो कहने राजा से मिलोगे? अगर राजा से मिल रहा है तो मुझे पहले हमसे लोगों से बैठ के यहाँ पे दारू पीने पड़ेगी। कहने दारू? वाह वाह, ये कौन सी बात है, हम दारू नहीं पिएंगे, हम अपने तीसरे दरवाजे से चले जाएंगे। तीसरे दरवाजे पहुंचा तो तीसरे दरवाजे पे उस लड़के आदमी वहां पर मांस खा रहे थे। उन्होंने कहा, पूछा कहाँ जाओगे? तो राजा के पास जाएंगे। राजा के पास जाएंगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे साथ में मांस खाना पड़ेगा। तो कहने मांस तो नहीं खाएंगे हम चले जाएंगे आगे। आगे दरवाजे चला गया। आगे दरवाजे पर गया तो वहां पर जुआ हो रहा। जुआ यानी क्या कहते हैं, जुआ खेला जा रहा। तो जुआरी लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहने कि राजा के पास। कहने भाई ऐसा करो पहले जुआ खेलो तभी जाने देंगे। अब पंडित सोच में पड़ गए, सोच में ये पड़ गए कि हमारे पास 4 दरवाजे यहाँ पे थे और 4 दरवाजे पे धीरे धीरे करके 4 दरवाजे पार हो गए, हम किसी भी पास नहीं हो पाए और हमारे पास घर भी नहीं है जो कि हम इनके साथ जुआ खेले। तो उसने कहा कि भैया हमारे पास तो पैसा है नहीं, लेकिन एक दमड़ी उनके पास नहीं में पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो नहीं है कुछ तो कपड़ा ले हो, लत्ता ले हो और दमड़ी जो कुछ हो तुम्हारे पास उसी जुआ खेलो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे कि जो है लालच बुरी बड़ा। उन्होंने कहा चलो एक दांव खेल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, ज्यादा पाप नहीं, थोड़ा बहुत पाप है।
अपना बाद में पड़ जाए। तो ये सोच करके वह दमड़ी निकाली और बैठ गए। तो गांव डाला गया, गांव के पक्ष में आ गया। एक दमड़ी की 2 दमड़ी हो गई, 2 की 4 हो गई, 4 की 8 हो गई, 8 की 16 हो गई। यहां तक कि इतना हो गया उनके पास धन कि वहां धन का अंबार लग गया। अब उनको किसी चीज कमी नहीं की, लेने जा रहे थे धन और धन ही उनको मिल गया, लेकिन गलत तरीके से मिला धन, गलत तरीके से मिला धन। तो उस धन को जब वो धन आ गया गलत तरीके से, तो उन्होंने सोचा कि भूख भी लग रही बड़ा कष्ट, तो उन्होंने कहा पहले खा लेते हैं। अब उन्होंने खाने के लिए खा गया वो मांस का, माता ने थोड़ा मांस खाने का तो ज्यादा पाप नहीं लगते, बाद में इनका वो ना लगा लेते हैं। बहरहाल वो मांस खाना शुरू कर दिया। मांस खाया तो उनको दारू भी पीनी पड़ी, दारू की तलब लग गई। जब पैसा गलत होता है तो गलत पैसा गलत रास्ता ही देता है, तो वो गलत रास्ते से दारू भी पीने पड़ी। दारू जब पिए तो नशा हो गया खूब, तब फिर जो है औरत के पास गए, तो सारा पूरा खेल पूरा सिस्टम उन्होंने बिगाड़ दिया। मतलब कहने का ये, यहाँ पर ये बात आती है कि अगर ज्ञानी थे, अगर पंडित जी को ज्ञान था कि ये बात गलत है, ये पाप के रास्ते से है, तो पाप के रास्ते से उनको नहीं करना चाहिए। जो ना खेलते तो उनको वहां पर सफलता मिल सकती थी, लेकिन वो लालच की वजह से वो गिर गए, पतन हो गया। तो मतलब ये कहने का है कि सर्वनाशात्मिकता होता है जब वो भगवान का भजन छोड़ देता है और संसार की माया में फंस जाता है। माया में फंसने से फंसे तो सभी लोग हैं, ऐसा कोई नहीं बचा कि माया से कोई अलग हो। माया में सब फंसे, लेकिन माया में फंसने के नीति और अनीति के 2 रास्ते।